उपस्थित मेरे सभी ब्रह्मचारी भाई, ब्रह्मचारिणी बहनें और सभी मित्र, सहायक तथा भाई और बहनों, सबको मैत्रीपूर्ण जय भीम। और गुरु पूर्णिमा या आषाढ़ी पूर्णिमा या ऐतिहासिक धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। आप जानते हैं कि आज हम कल भी और आज भी शायद 2 दिन आषाढ़ी पूर्णिमा मना रहे हैं, गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। और समूचे विश्व में इस पूर्णिमा को और खासकर बौद्ध राष्ट्रों में इस पूर्णिमा को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस पूर्णिमा के उपलक्ष्य में, इस पूर्णिमा के महत्व को विशद करते हुए हम बहुत कुछ बता सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, यह जो आयोजन है खासकर हर पूर्णिमा के दिन, उस पूर्णिमा का महत्व, मानवीय जीवन में क्या महत्व है, और हर पूर्णिमा का बौद्ध दर्शन में, बौद्ध जगत में एक अपना अलग महत्व है। एक पवित्र माना जाता है इस पूर्णिमा को, हर पूर्णिमा को, जो एक साल में 12 पूर्णिमाएं होती है। तो हर पूर्णिमा को अपना एक महत्व है बौद्ध इतिहास में। और इतिहास के कुछ पन्नों को अगर हम पलट कर देखें, इतिहास में झांक कर देखें, तो हर पूर्णिमा के दिन बौद्ध इतिहास में, बौद्ध विश्व में कुछ न कुछ अच्छा घटित हुआ है, कुछ न कुछ वाकया, कुछ न कुछ घटनाएं उस दिन से, उस पूर्णिमा से संबंधित है। और इस पूर्णिमा के अंतर्गत, इस रत्नावली, इस पूर्णिमा के अंतर्गत, जिसका नाम रत्नावली रखा गया है, तो हर पूर्णिमा को बौद्ध जगत में, बौद्ध विश्व में इतिहास में क्या घटित हुआ, इसके साथ ही जो बुद्ध पुरुष हुए हैं, जिसे हम बौद्ध नायक या नायिकाएं कहेंगे, तो ऐसे नायक और नायिकाओं के जीवन के और उनके कार्य के कुछ अनछुए पहलुओं को भी हम यहाँ उजागर करने का, उन्हें देखने का इस रत्नावली के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं। और इसी के तहत आज जो पूर्णिमा है, कल और आज जो मनाई जाती है, आषाढ़ी पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा या धम्मचक्र प्रवर्तन दिन, इस दिन भी बहुत सारी बातें घटित हुई। लेकिन बौद्ध जगत में खासकर 5 या 6 बातों का जिक्र किया जाता है और उसका महत्व समझाया जाता है। तो मैं उन 6 बातों को यहाँ नहीं दोहराऊंगा, उसमें से कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा ताकि हम इसके अंतर्गत, इस पूर्णिमा के तहत घटनाओं के साथ साथ जो भी हमारे बौद्ध नायक उभर कर आए हैं या उनसे संबंधित या उनसे रिलेटेड जो भी घटनाएं हैं, उन घटनाओं को मैं यहाँ दोहराऊंगा। और फिर हम जिन नायकों को आज के दिन याद किया जाता है, उनके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज का दिन, सबसे पहले तो आज का दिन याद किया जाता है जो बुद्ध या सिद्धार्थ की माता महामाया के लिए। ऐसा कहते हैं कि आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन ही सिद्धार्थ की माता महामाया उन्हें गर्भधारणा हुई, और इसलिए आज का दिन गर्भमंगल दिन के रूप में भी लोग मनाते हैं, उसको समझते हैं। और
इस तरह से उसको बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है, गर्भ मंगल दिन के रूप में। ऐसा कहते हैं कि आज के ही दिन सिद्धार्थ अपनी माँ की कोख में यूं कहें कि उन्होंने जन्म लिया या वे अवतरित हुए। तो इस तरह से गर्भमंगल दिन मतलब महामाया का पूर्णिमा के दिन गर्भवती होना या गर्भ धारण करना ये बहुत मायने रखता है। जब मैं यह पढ़ रहा था तो मुझे मेरे जहन में एक बात आई कि आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन महामाया गर्भवती हुई, लेकिन भारत में, खासकर भारत में, भारतीय एक समाज में हम यह बात ऐसे उल्टी बात देखने को मिलती है, जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगा, मुझे जरूरी लगता है। वह यह कि आज भी जब कोई नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल आती है तो उसके पश्चात उसे वह माता बनने के पहले तक, चाहे फिर वो 1 साल लगे या 2 साल लगे, तो किसी भी लड़की को या नवविवाहिता को पूर्णिमा के दिन ससुराल में अपने पति के साथ रखने नहीं दिया जाता, उसे अपने मायके भेज दिया जाता है। मुझे इसका कारण तो समझ में नहीं आया, लेकिन मैं थोड़ा अंदाज लगा सका कि शायद जो काउंटर रिवॉल्यूशन हुई, जो प्रतिक्रांति हुई, उसके तहत बौद्ध धर्म एक क्रांति है, तो उसके खिलाफ हर चीज को उसके खिलाफ रखना या प्रतिक्रांति के रूप में लोगों के जहन में उसको समाना, शायद उसका एक भाग हो सकता है कि आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन महामाया के कोख में एक बोधिसत्व ने जन्म लिया। तो डर होगा कहीं कि शायद पूर्णिमा के दिन बोधिसत्व जन्म लेते हैं, तो बोधिसत्व ने जन्म नहीं लेना चाहिए। बोधिसत्व जन्म लेगा तो बुद्ध बनेगा और बुद्ध के बाद वह बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। तो कहीं ऐसा हो सकता है कि बोधिसत्व ने जन्म ही ना ले पूर्णिमा के दिन, इसलिए महिलाओं को, लड़कियों को खासकर मायके भेज दिया जाता होगा ताकि गर्भधारणा न हो और बोधिसत्व जन्म ना ले। ये मेरा मानना है, शायद ऐसा ही है, ऐसा नहीं कहता मैं, इसके कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन एक अनुमान के आधार पर मैं ये बात आपसे कहता हूँ। तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिए, इस मानसिकता को। दूसरी बात है, जो घटना है वो हमें बताई जाती है कि इसी दिन, आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन, युवा सिद्धार्थ ने कुछ कारणवश गृह त्याग किया। अब यह गृह त्याग, यह कोई एक सीधा साधा या ऐसा सामान्य गृह त्याग नहीं था, या गुस्से में आकर या नाराज होकर बीवी से या माँ बाप से या किसी कारण उन्होंने घर छोड़ नहीं दिया, गृह त्याग नहीं किया। तो समूचे मानव जाति का दुख देखकर उनका निरीक्षण था कि आसपास बहुत दुख है, मानव दुखी है, अमीर दुखी है, गरीब दुखी है, सभी दुखी है। तो ये दुख का कारण क्या है और उस दुख को दूर करने के क्या उपाय है, उसका क्या समाधान है। तो इसकी खोज में उन्होंने, मतलब ये कह सकते हैं हम कि समूची मानव जाति के कल्याण के लिए सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया, और इसीलिए इस उदात्त, इस ऊंचे आदर्श के साथ उन्होंने गृह त्याग किया, और शायद इसीलिए उसे गृह त्याग न कहते हुए बौद्ध जगत में या बौद्ध टर्मिनोलॉजी में, भाषाओं में उसे महाभिनिष्क्रमण ऐसा भी कहा जाता है। तो महाभिनिष्क्रमण का एक अपना अलग अपनी परिभाषा है, अलग अर्थ है। तो इस तरह से आज के ही दिन उन्होंने गृह त्याग किया था। महाभिनिष्क्रमण कर वे सन्यासी बने, परिव्राजक बने और सत्य की या दुख की दवा की खोज में निकल पड़े। तीसरी जो बात थी वह थी कि आप जानते हैं कि बुद्ध ने जब गृह त्याग किया, वे निकले तो कई मतलब सत्य की खोज में जो उस वक्त के जो भी आचार्य थे, जो गुरु थे या जो टीचर्स थे, शिक्षक थे, तो उन सबके पास वे गए और उन्होंने कहा कि आपकी शिक्षा मुझे बताइए, शायद मुझे सत्य का मार्ग मिल जाएगा, सत्य शायद मैं खोज पाऊंगा।
लेकिन हर किसी के पास जितनी भी शिक्षा थी वह पूरी प्राप्त करने के पश्चात भी उन्हें उनका समाधान नहीं हुआ, वे संतुष्ट नहीं हुए। तो हम जानते हैं कि उनमें प्रमुख थे आलार कालाम और उद्दक रामपुत्त। और इस दरमियान सिद्धार्थ ने आत्मक्लेश और देह दंडन और जो भी उपाय उस वक्त थे सत्य को पाने के लिए या मुक्ति के लिए, तो वो उन्होंने किए और इतने सिरे पर जाकर करते थे कि हम किताबों में, ग्रंथों में पढ़ सकते हैं कि एक समय तो ऐसा आया कि वो केवल हड्डियों का ढांचा बनकर रह गए। ऐसा कहते हैं कि पेट से हाथ रखते थे, उंगली रखते थे तो पीठ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी उन्हें नजर आती थी या स्पर्श करते थे। तो इतनी गहन, इतनी कड़ी तपश्चर्या और देह दंडन करने के बावजूद हम देखते हैं कि सिद्धार्थ को सत्य वे नहीं खोज पाए, उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। हम ये भी देखते हैं कि इस दरमियान जब वे देह दंडन या आत्मक्लेश का मार्ग या घोर तपस्या का मार्ग अख्तियार कर रहे थे, जब उस पर चल रहे थे, तो उसी दरमियान उन्हें एक 5 जो परिव्राजक थे, जो उन्हें पहले से जानते थे, हम उनके बारे में फिर देखेंगे क्योंकि वही हमारा विषय है, 5 परिव्राजक। तो वे उन्हें राजगृह में मिले और उन्होंने कहा कि हम साथ में तपश्चर्या करते हैं और वह 5 लोग सिद्धार्थ के साथ जुड़ गए और एक साथ में तपश्चर्या करने लगे। और तब उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ बड़े सिरे में जाकर, बड़े एक अतियों में जाकर वे तपश्चर्या करते हैं, तो वे बहुत ही उनसे प्रभावित हुए। लेकिन हम यह भी देखते हैं कि जब सिद्धार्थ ने सुजाता ने दी हुई जो खीर थी उसका प्राशन किया और उसके बाद वे 5 लोग जो थे, 5 परिव्राजक थे, वे नाराज हुए। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ अब भ्रष्ट हो गया है, उसने तपश्चर्या का मार्ग छोड़ दिया है और वह अभी गृहस्थ बनने जा रहा है। तो वे नाराज होकर उन्हें छोड़कर चले गए। लेकिन सिद्धार्थ अपने इस पर अड़िग रहे और उन्होंने कहा कि नहीं, देह दंडन या आत्मक्लेश या इस तरह से शरीर को पीड़ा देकर, शरीर का क्षय करके कोई सत्य हासिल नहीं होने वाला, ज्ञान प्राप्त नहीं होने वाला, मोक्ष भी नहीं मिलने वाला। तो उन्होंने फिर अपने तरीके से अपना जो भी अनुभव था, अतीत में जो अनुभव उन्होंने प्राप्त किया था, उस अनुभव के आधार पर हम देखते हैं कि निरंजना नदी के किनारे वे बैठे और बैठकर उन्होंने अपनी स्वयं की खोज प्रारंभ की। एक चिंतन में बैठे, ध्यान में बैठे और उस वक्त उनकी उम्र जो थी वो 29 को उम्र के 29वें साल में उन्होंने गृह त्याग किया था। और हम देखते हैं कि उम्र के 35वें साल में जब वे 35 वर्ष के हुए तो उस वक्त उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। कड़ी मेहनत के बाद, कड़े चिंतन के और ध्यान के बाद में, और इस तरह से वैशाख पूर्णिमा के दिन हम देखते हैं कि सिद्धार्थ जो बोधिसत्व थे वे बुद्ध बने। और इस प्रकार से उन्हें जिसकी खोज में वे निकल पड़े थे वह रास्ता, वह ज्ञान उन्हें मिला। यूं कह सकते हैं कि दुख की दवा उन्होंने खोज निकाली, और जिसे हम बुद्धत्व भी कहते हैं या बोधि प्राप्ति भी कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति भी कहते हैं। तो इस तरह से सिद्धार्थ स्वयं के प्रयास से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, सर्वोच्च ज्ञान या सत्य को उन्होंने प्राप्त किया और वे सम्यक संबुद्ध कहलाए। तो उसके बाद हम देखते हैं कि बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात उन्होंने 7 सप्ताह उसी जगह निरंजना नदी के किनारे बोधि वृक्ष के आसपास बिताए। वह जो सुख था जो उन्हें मिला था खासकर बुद्धत्व प्राप्ति के बाद, तो सम्यक संबुद्ध वे बने
और 7 सप्ताह तक वही उस मुक्ति का आस्वादन लेते हुए उन्होंने उसी बोधि मंडप में उसी स्थान पर वे रहे। और फिर उनके मन में एक विचार आया कि यह जो अलौकिक, यह जो ट्रांसेंडेंटल या ये जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, यह जो प्रज्ञा या सत्य मैंने खोजा है, अब मैं इसे बांटना चाहता हूँ लोगों से, क्योंकि ये कल्याणकारी विद्या जो मुझे प्राप्त हुई, जो बोधि प्राप्त हुई, इससे मेरा कल्याण तो हुआ, मैं मुक्त हुआ, लेकिन अब मैं इसको बांटना चाहता हूँ। तो उनके मन में एक सवाल आया कि अब किसे बांटे। तो हम देखते हैं कि आलार कलाम का नाम आया, लेकिन वे गुजर चुके थे, उनका देहांत हुआ था। फिर उद्दक रामपुत भी 8 दिन पहले ही उन्होंने देह त्याग किया था। तो फिर उन्हें वही 5 साथी जो उन्हें याद आए, और उन्होंने कहा कि वे 5 साथी जो उन्हें छोड़कर चले गए थे, और उन्होंने देखा कि वे वाराणसी के ऋषि पतन में सारनाथ के पास एक मृगदाय वन में ठहरे हुए हैं। तो उनको धर्म सिखाने के लिए सिखाने का बुद्ध ने निर्णय लिया। लेकिन उसके पहले बुद्ध के मन में मैं इसे संभ्रम नहीं कहूंगा, क्योंकि बुद्ध कभी संभ्रमित नहीं हो सकते। तो एक विचार उनके मन में समा गया। यूं कहें कि एक साशंकता जिसको कहते हैं, कि बड़ी कठिनाई के बाद, बड़े कष्ट के बाद मैंने इस धर्म को खोजा है, तो क्या वह लोगों को समझेगा या नहीं समझेगा। तो यह जो साशंकता है, इसके बारे में भी हम बाद में देखेंगे। मैं पहले थोड़ी पार्श्वभूमि, उसकी पृष्ठभूमि बताना चाहूंगा। तो उन्होंने तय किया कि जो पंचवर्गीय भिक्षु उन्हें छोड़कर चले गए थे, वे उन्हें याद आए और उन्होंने कहा कि हाँ, ये मुझे समझ सकते हैं, इनकी वो क्षमता है कि जो मुझे समझ सके, मेरी बात को समझ सके, और मेरे धम्म को वे समझ सके। तो वे उन 5 लोगों को धर्म सिखाने के लिए वे मृगदाय वन या सारनाथ पहुंचे। अब ये जो पंचवर्गीय भिक्षु थे, ये मूलतः कपिलवस्तु के ही रहने वाले थे। ऐसा कहते हैं कि वे ब्राह्मण थे। अब ब्राह्मण मतलब जाति से नहीं था उनका संबंध, क्योंकि बुद्ध काल में ब्राह्मण की परिभाषा कुछ अलग थी। ब्राह्मण मतलब जो विद्वान है, जो किसी अलग अलग क्षेत्र में या अलग अलग विषयों में या किसी एक विषय में जो प्रवीण है, जो उसमें क्या कहते हैं उसको, कि जिसमें तज्ञ है, विशेषज्ञ है, उसको उस वक्त ब्राह्मण कहा जाता था। तो इस तरह से उसमें से कुछ ज्योतिषी भी थे, और उसमें जो प्रमुख था वह कौंडिन्य था। तो इसके बारे में भी हम बाद में देखेंगे। और फिर हम देखते हैं कि इस तरह से उन 5 लोगों को, इन 5 परिव्राजकों को बुद्ध ने अपना धम्म बताया। और 5 परिव्राजकों में पहले कौंडिन्य को समझा, और फिर धीरे धीरे हर एक जो था 5 में, वह सब अरहंत बन गए। तो आज का जो दिन है, गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा, यह 5 परिव्राजकों के दीक्षा के, या वे बुद्ध के शिष्य बने और उनको वे अरहंत हुए, इसलिए भी यह मनाया जाता है, इसलिए भी यह पहचाना जाता है। और एक बात है कि बुद्ध ने जब उन 5 परिव्राजकों को वे जब मिले, और मिलने के बाद वहीं से उनका यूं कहें कि विश्व का पहला धम्म शिविर भी प्रारंभ हुआ। और आप जानते हैं कि आषाढ़ी पूर्णिमा का जो समय है, वह वर्षा का समय होता है, वर्षा ऋतु है। तो ऐसा भी कहते हैं कि वर्षा ऋतु के साथ में वर्षावास भी पहला वहीं से प्रारंभ हुआ। तो इस तरह से 5 परिव्राजकों का अरहंत होना, और बुद्ध का पहली बार जो अपने अनुभव थे, जो धम्म था, वह उन 5 परिव्राजकों के रूप में समूचे विश्व को उस धम्म का प्रकाश, उस धम्म से प्रकाशमान करना। तो इसलिए धम्म पहली बार बुद्ध ने आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन बताया, इसलिए भी उसका महत्व है, जिसे हम धम्म चक्र प्रवर्तन दिन कहते हैं, हिस्टोरिकल।
और खासकर उसी दिन आषाढ़ी पूर्णिमा के ही दिन, उसी दिन से वर्षावास का भी प्रारंभ हुआ ऐसा माना जाता है। और एक मैं आखिरी बात बताना चाहूंगा कि आषाढ़ी पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध की जो मौसी थी, जो माँ भी कहते थे उन्हें, महामाया, प्रजापति गौतमी जिसको कहते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि उसने 500 महिलाओं के साथ, भिक्षुणियों के साथ वे दीक्षित हुई और संघ में शामिल हुई, तो उनकी भी दीक्षा उसी दिन हुई ऐसा कहा जाता है। तो इस तरह से आषाढ़ी पूर्णिमा को ऐसे कई कारणों से और कई घटनाओं के साथ मद्देनजर रखते हुए इसको मनाया जाता है। तो आज का हमारा जो विषय है वह इन पूर्णिमा के दिन, इस पूर्णिमा के दिन जो बौद्ध नायक के रूप में उभर कर आए और जो इतिहास में जाने जाते हैं और जिनसे हम आज भी प्रेरणा लेते हैं, ऐसे नायकों के बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो आप जानते हैं कि ये जो परिव्राजक थे 5, उनमें 5 परिव्राजक जो थे उसमें एक कौंडिन्य थे, अश्वजीत थे, काश्यप जिनसे कहा जाता है या वप्प भी कहा जाता है, काश्यप और वप्प एक ही नाम है। चौथे महानाम थे और फिर भद्दीय थे जिन्हें भद्रिक भी कहा जाता है। तो यह जो 5 परिव्राजक है ये बुद्ध को मिले और वे पांचों के पांचों, कौंडिन्य पहले हुआ और फिर बाकी 4 अरहंत हुए। तो इन 5 परिव्राजकों की जो जानकारी है, मैंने काफी कोशिश की कि इसके बारे में कुछ जानूं, कुछ जानकारी हासिल करूं, लेकिन बहुत सारी जानकारी हासिल नहीं हो पाई। खासकर महानाम और भद्दीय के बारे में कोई जानकारी मुझे नहीं मिल पाई, लेकिन कौंडिन्य है, अश्वजीत है और वप्प के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली है। तो इनका चरित्र कैसा था, इनका व्यक्तित्व कैसा था, और खासकर बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन किया। तो उसके बाद आज तक हम देखते हैं कि आज हमारे बीच, हमारे साथ जो धम्म आया है, तो इसके धम्म के प्रचार में और धम्म को जीवित रखने में इन 5 परिव्राजकों का कितना बड़ा योगदान है, यह अगर हम देखते हैं तो हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती है। हम बहुत ही चकित हो जाते हैं कि इन 5 लोगों का बहुत ही बड़ा ऐसा योगदान रहा है। ऐसा कहते हैं कि कोई रेगिस्तान में अगर पानी, वर्षा का पानी दिखाना है, पानी ज्यादा, तो ऐसा कहते हैं कि पहली कुछ बूंदों को फतह होना पड़ता है। मतलब पहली जो कुछ बूंदें गिरती है रेगिस्तान पर, वह नजर नहीं आती, वह तो फतह हो जाती है। यूं कहें कि वे दिखती नहीं है, लेकिन बार बार जब बूंदें गिरती है तब हमें कहीं पानी नजर आता है। तो यूं कह सकते हैं कि बौद्ध धम्म के प्रचार में और बौद्ध धम्म 2500 साल से भी ज्यादा जीवित रखने में जो भी प्रारंभ के जो लोग हैं बुद्ध के साथ, जिनका एक बहुत बड़ा योगदान है, जिनका एक बहुत बड़ा त्याग, जिसको समर्पण है, ऐसे लोगों में इन 5 लोगों का हम जिक्र कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इन 5 जो परिव्राजक है इनके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। उस तत्पूर्व, उसके पहले हम एक बात जो है बुद्ध के मन में, जैसे मैंने कहा कि वे बड़े साशंक थे कि मेरा धम्म मैं बताऊं या नहीं बताऊं। तो मुझे लगता है कि वो बात थोड़ी समझ लेना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से जब बुद्ध के मन में यह एक साशंकता निर्माण हुई या शंका निर्माण हुई कि महत प्रयास से मैंने जो भी धम्म प्राप्त किया है, क्या वह लोग समझ पाएंगे, मैं किसे बताऊं। तो हम देखते हैं कि उन्होंने जब इस सृष्टि पर या इस मानव जात पर एक दृष्टिक्षेप जब डाला, तो समूची मानव जात उन्हें एक कमल दल की तरह नजर आई। मतलब जिसे कमल दल या एक झील कहते हैं ना, जिसमें कमल के फूल होते हैं,
तो उस तरह की वो नजर आई और उन्होंने देखा कि इस तरह के मनुष्य है जो जीवन जी रहे हैं। तो कुछ लोग कीचड़ में धंसे हुए हैं, फंसे हुए हैं, चाहते हैं कि वे ऊपर आए। कुछ जो फूल थे वे थोड़े ऊपर आ गए थे लेकिन कीचड़ लगा हुआ था। कुछ थोड़े और ऊपर आ गए थे, खिल गए थे। कुछ तो और ज्यादा खिल गए थे और कुछ पूरी तरह से खिल गए थे। तो उन्होंने देखा कि लोग भी ऐसे ही हैं। अभी भी इस संसार में वे गहराई में डूबे हुए हैं, आसक्ति में डूबे हुए हैं, लोभ मोह और द्वेष में डूबे हुए हैं। और क्या उन्हें मेरा यह धम्म समझ में आएगा या नहीं? तो इस तरह से उनके मन में एक साशंकता आई। अ, ये बहुत जरूरी है जानना कि वो साशंकता शंका आई मतलब क्या हुआ, ताकि हम उन 5 परिव्राजकों को और अच्छे से समझ सके। तो बुद्ध के मन में एक ये सवाल आया कि यह जो तत्व है, यह धम्म है, यह मैं बताऊं या नहीं बताऊं? तो ऐसा क्यों हो गया होगा? ऐसा मुझे लगता है कि क्यों बताना नहीं चाहते थे पहले प्रारंभ में, और क्या कारण था? तो पाली सुत्तों में इसका कभी थोड़ा बहुत संदर्भ है, इसका जिक्र किया गया है। तो वे कहते हैं कि जो जो धम्म है वह बहुत ही कठिन है समझने के लिए, बहुत कठिन है। तो ये जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे बाबा साहब का एक जो भाषण है 1936 का, उन्होंने येवला के बाद मुंबई के पास में कहीं दिया था, जिसका शीर्षक है मुक्ति कौन पथे। आप उसमें पढ़ सकते हैं। तो बाबा साहब उस भाषण की शुरुआत ही ऐसे करते हैं। वे कहते हैं कि धर्मांतर करना या नहीं करना, या धर्मांतर यह जो विषय है, यह विषय समझना अत्यंत कठिन है। ये वाक्य है बाबा साहब के। धर्मांतर का विषय समझना अत्यंत कठिन है, बहुत जटिल है। और फिर बाबा साहब कहते हैं कि धर्मांतर यह विषय लोगों को समझाना उससे ज्यादा कठिन है। तो मुझे ये याद आया, तो बुद्ध ने जो कहा कि धम्म समझना यह वाकई में कठिन है, यह क्यों कहा होगा? क्योंकि सचमुच वाकई में अगर आप देखते हैं तो धम्म समझना बहुत कठिन है। आज भी हम किसी को अगर कुछ अच्छी बातें बताते हैं तो उनके पल्ले नहीं पड़ती, कोई समझते कोई नहीं समझते। तो क्यों ऐसा होता है, क्यों समझना कठिन है? इसका भी कारण बुद्ध ने ढूंढा। तो उन्होंने देखा कि पाली सुत्त में जो एक संदर्भ है कि बुद्ध के मन में एक विचार आया कि यह जो धम्म है, यह जानना बड़ा कठिन है। क्योंकि और सभी जो सांसारिक जो बातें हैं, सांसारिक जो अस्तित्व है या सांसारिक संस्कार जो है, उसका निरोध करना, उसको समझना, यह बड़ा कठिन है। जन्म के बारे में या वस्तु मात्र के बारे में जो भी आसक्ति है, बुद्ध ने ये बात बहुत गहराई से की है कि लोग इतने आसक्त है भौतिक जीवन में, अपने सांसारिक जीवन में। और तो ये जो आसक्ति है, यह छोड़ना लोगों के लिए बड़ा ही कठिन है। हम भी आजकल देखते हैं, हम जब भले ही हम धम्म को समझते हैं, जीते हैं, लेकिन आसक्ति को छोड़ना यह सबसे कठिन बात है। और अगर आप कहीं आसक्त है, कहीं अटैच है, तो आपके दिमाग में और जहन में, हृदय में धम्म का प्रवेश होना ये बहुत ही कठिन है। भले ही हमको बौद्धिक स्तर पर कभी कभी धम्म समझ जाता है, लेकिन वह भावनाओं में नहीं उतरता, और इसीलिए हम आचरण भी उसका ठीक से नहीं कर पाते। तो बुद्ध ने जो कहा वो बहुत सही था कि लोग आसक्ति में डूबे हुए हैं, और वह आसक्ति से दूर होना, आसक्ति को छोड़ना बहुत कठिन है। फिर बुद्ध वहां विचार करते हैं कि तृष्णा का क्षय कठिन है, क्योंकि सभी दुखों का कारण तृष्णा है, स्वार्थ है हमारा। हमारा अटैचमेंट है, हमारी आसक्ति है, हमारा लगाव, झुकाव और लालसा है। तो बुद्ध देखते हैं कि यह तृष्णा का क्षय करना इतना आसान नहीं है, और धम्म का उद्देश्य है तृष्णा का क्षय करना, दुख का निरोध करना। तो बुद्ध को लगा कि तृष्णा का क्षय इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है, और आश्रवों का नाश भी कठिन है। आश्रव
या जो भी नेगेटिव फोर्स है या नकारात्मक बातें हैं जो हमें दुख में बांधे रखती है या जो बुद्धत्व की ओर या ज्ञान प्राप्ति की ओर बढ़ने नहीं देती, तो बुद्ध ने देखा कि उन आश्रवों का नाश करना, विनाश करना कठिन है। और सबसे संक्षिप्त में फिर उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा कि निर्वाण प्राप्त करना भी कठिन है। अंत में बुद्ध धम्म का प्रमुख उद्देश्य है, वह ध्येय है कि निर्वाण प्राप्त करना। लेकिन बुद्ध को लगा कि निर्वाण प्राप्त करना तो बहुत कठिन है, और फिर जो लोग हैं वे लोभ, मोह, द्वेष और राग, जिसको तृष्णा कहते हैं, इसमें इतने डूबे हुए हैं कि क्या वो मुझे समझ पाएंगे, क्या मेरा धम्म उन्हें समझ पाएगा। तो यह एक सवाल बुद्ध के मन में उपस्थित निर्माण हुआ। लेकिन फिर हम देखते हैं कि यह सवाल तो आया, लेकिन फिर बुद्ध ने कहा कि बड़े परिश्रम से इस मार्ग का मुझे ज्ञान हुआ है, मुझे यह मार्ग प्राप्त हुआ है। अभी उसे लोगों को बताने में कोई अर्थ नहीं दिखता, क्योंकि लोग द्वेष और लोभ से भरे हुए हैं, वे समझ नहीं पाएंगे। ये बुद्ध का वह जो शंका थी। फिर सवाल आता है कि फिर बुद्ध ने क्यों अपना निर्णय बदला, क्यों ये कहा कि मैं धम्म बताऊं। तो बुद्ध को ये वो पाली ग्रंथों में यह बताया जाता है कि बुद्ध को यह पता था कि भले ही यह कठिन है, लेकिन धम्म भी तो दुष्प्रभ है, दुर्लभ है। कई यूं कहें कि हजारों वर्षों के बाद, कई सालों के बाद कोई बुद्ध जन्म लेता है। बुद्ध का जन्म भी दुर्लभ है, हम देखते हैं ना। तो धम्म भी दुर्लभ है और संघ भी दुर्लभ है। तो बुद्ध को ऐसा लगा कि कई हजार सालों के बाद में यह धम्म अवतीर्ण हुआ है, यह धम्म मुझे समझा है, मैंने इसको खोज निकाला है। मैं अपने आप में खुश रह के जी सकता हूं, लेकिन क्या मेरे बाद पता नहीं कितने कितने साल और बीत जाएंगे, लेकिन धम्म कभी अवतीर्ण नहीं होगा, धम्म किसी को नहीं समझेगा। तो धम्म का जी खोज है, धम्म का जो प्राप्त होना है वह भी अपने आप में दुर्लभ है। तो यह दुर्लभ जो धम्म है, भले ही कुछ लोगों को तो समझेगा, तो मैंने धम्म लोगों को बताना चाहिए, मेरे अनुभव मैंने बांटना चाहिए। और इस आधार पर ऐसा कहते हैं कि बुद्ध के हृदय में जो मैत्री थी, जिसे हम सबलाइन स्टेट या ब्रह्म विहार के रूप में भी देखते हैं, जो 4 ब्रह्म विहार है उसमें है मैत्री। तो इस जो भी एक मैत्री थी, इस मैत्री का जो रूपांतरण है वह करुणा में हुआ, और करुणा से उन्होंने पूरे विश्व पर एक दृष्टिक्षेप डाला, एक नजर डाली, और उन्हें लगा कि नहीं, भले ही कुछ लोग नहीं समझे, लेकिन कुछ लोग होंगे जो इसको समझेंगे। तो उन्होंने धम्म को प्रचारित करने का निर्णय लिया। और हम देखते हैं आगे कि वे फिर उन्होंने के मन में आया कि धम्म किसे बताना चाहिए, कौन है जो समझेगा। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भी धम्म को समझ रहे हैं, धम्म को जानने का और उसको आचरण में लाने का प्रयास करते हैं। तो बुद्ध का सवाल था कि फिर कौन है जो पहले समझेगा धम्म को। तो उन्हें आलार कालम याद आए। हम देखते हैं कि फिर उत्तक रामपुत्र भी याद आए, लेकिन वे उनका देहांत हो चुका था। फिर जो 5 परिव्राजक थे वे उन्हें याद आए, और हम देखते हैं कि बुद्ध उनके पास चले गए। उन्हीं 5 परिव्राजकों ने, हम देखते हैं कि बुद्ध को पहले नकार दिया था, पहले उन्हें नाराज होकर छोड़कर चले गए थे। लेकिन जब बुद्ध उनके पास गए मृगदाय वन में, जो इसी पतन में जो मृगदाय वन था सारनाथ में, वहां जब गए और 5 लोगों ने बुद्ध को दूर से आते हुए देखा, तो आपस में बात की और कहा कि देखिए गौतम आ रहे हैं, उनसे हम बात नहीं करेंगे, उनका स्वागत नहीं करेंगे, कोई उनका सत्कार नहीं करेगा, कोई आदर नहीं करेगा, और वो जैसे आए वैसे ही बैठेंगे या कहीं चले जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध करीब आते हैं, हम किताबों में, हम ग्रंथों में पढ़ते हैं कि जैसे जैसे बुद्ध समीप आते हैं, तो बुद्ध का वह आभा मंडल
बुद्ध के चेहरे पर वो जो एक तेज था, वह जो एक प्रकाशमान उनका जो उनकी जो काया थी, उनके चलने का जो ढंग था, उनके होठों पर जो एक अलग सी कि कुछ तो प्राप्त हुआ ऐसी जो एक मुस्कान थी, तो वे उनसे रहा नहीं गया, वे आश्चर्यचकित रह गए, यूँ कहें कि वे स्तब्ध रह गए। खड़े के खड़े रह गए और किसी को न बताते हुए खुद ही किसी ने बुद्ध का भिक्षा पात्र लिया, किसी ने उनके लिए बैठने के लिए एक आसन तैयार किया, कोई उनके लिए पानी लाने लगा, किसी ने उनके पैर धोने के लिए पानी रखा और बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ उन्होंने बुद्ध का स्वागत किया। क्यों क्यों किया ऐसा? क्योंकि वे प्रभावित हुए कि नहीं, ये वे बुद्ध नहीं है, वे सिद्धार्थ नहीं है जो हमने पहले देखा था या हम जिनको छोड़ कर गए थे। तो उनको लगा कि ये कुछ अलग है, अलग लग रहे हैं, तो कुछ तो प्राप्त हुआ होगा। अब देखिए, हम अपने सार्वजनिक जीवन में भी हम देखते हैं कि कुछ बेशकीमती चीज अगर हमें मिलती है या हमारे जीवन में कोई ऐसा एक खुशी की ऐसी कोई बात घटित होती है और वो खुशी की बात लेकर या कोई आनंद लेकर या कोई चीज को प्राप्त करते हैं और जब वो चीज को प्राप्त करते हुए उस आनंद के साथ हम जब घर जाते हैं, तो घर जाते वक्त हम बहुत आनंदित होते हैं और जैसे ही कोई घर का व्यक्ति मिलता है, हम चाहते हैं, सोच कर आते हैं कि मैं ये इसे बताऊंगा। अब सीधी सी बात है कि अगर हम नौकरी करते हैं और हमारा कोई लाभ हुआ, अब समझो कि पेमेंट बढ़ गया, या कोई धन लाभ हुआ या प्रमोशन मिल गया, तो हम वही सोच देते हैं खुशी के मारे कि अभी घर जाके बीवी को कैसे बताओ या बच्चे को कैसे बताओ या माँ को कैसे बताओ, नहीं क्या? तो वो जो खुशी थी, अब देखिए कि ये तो थोड़ी सी खुशी होती है, लेकिन सिद्धार्थ को तो इतना, मतलब विश्व का सबसे बेशकीमती जो चीज थी वह धम्म था, वह उनको प्राप्त हुआ था जिसकी खोज में वे निकल पड़े थे। तो उनकी खुशी कैसे होगी, उनका आनंद कैसा होगा, हम समझ सकते हैं। और वह तो एक अलौकिक आनंद था, वह तो एक आध्यात्मिक उस स्तर का वह आनंद था। तो स्वाभाविक है उनका मुखमंडल, उनकी आभा कितनी तेजपूर्ण होगी, कितनी, और वो इतने ही यूं कहें कि स्मृतिमान थे। तो स्वाभाविक है पांच परिव्राजक उनसे प्रभावित होना। और हम देखते हैं कि फिर बुद्ध ने उन्हें अपना धम्म बताया। इसमें मुझे बुद्ध का एक गुण है वो खासकर उभर कर सामने आता है। कभी कभी क्या होता है कि हमको जो लोग नकारते हैं या छोड़कर चले जाते हैं, गुस्से से बोलिए या किसी कारणवश बोलिए, तो दोबारा हम उनको मिलना पसंद नहीं करते। लेकिन बुद्ध ऐसे व्यक्ति थे कि उनको उन्होंने नकार दिया था, छोड़कर चले गए थे, दोष देकर चले गए थे, लेकिन फिर भी बुद्ध उनके पास गए। तो ये जो एक गुण है बुद्ध का, क्योंकि बुद्ध के मन में मैत्री थी, करुणा थी और उनको विश्वास था कि ये समझ पाएंगे। तो ये बहुत सीखने वाली बात है। आज भी हम जब धम्म प्रचार करते हैं, लोगों को धम्म बताते हैं, तो हम उन्हीं लोगों को बताते हैं जो हमारे करीब है, जिनसे हमारी पटती है। लेकिन जिनसे नहीं पटती, जो हमारा हमें छोड़कर चले जाते हैं, जो हमसे दूर है, उन्हें भी हमने धम्म बताना चाहिए, उन्हें भी हमने दुख से दूर निकालने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारे मैत्री और करुणा का एक प्रकार से यूं कहें कि उसका ये निदर्शक हो सकता है। तो इस तरह से बुद्ध ने उन पांच परिव्राजकों को धम्म बताया। और हम देखते हैं कि सबसे पहले, अब ये जो शिविर था, ये कोई एक दिन बताया और दूसरे दिन सब अरहंत हुए, ऐसा नहीं है। तो ये कई सप्ताह तक उनमें वार्तालाप चला। पहले तो उन्होंने सुना नहीं, बुद्ध को कई सवाल पूछे होंगे, क्योंकि पूरा जिक्र, पूरा वाकया किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं है। उसका एक सारांश के रूप में हमें धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में दिखाई देता है कि उनके क्या वार्तालाप। लेकिन ऐसा लगता है कि कई हफ्ते तक, कई सप्ताह तक ये चलता रहा और कई सवाल जवाब हुए होंगे, कई शास्त्रार्थ हुआ होगा। और उसके बाद जब उन्हें विश्वास हुआ कि नहीं, इनको, बुद्ध को कुछ तो प्राप्त हुआ है, और फिर उन्होंने गुजारिश की कि आप मुझे वह बताइए। तो इस तरह से वह जो बुद्ध को उन्होंने, बुद्ध ने उनको जो कुछ बताया, वह सचमुच देखने लायक है। मैं कुछ शब्दों में जो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में जो बताया है कि बुद्ध ने जब उनको अपना धम्म बताया,
तो पूरी तरह से कई सप्ताह लगे और उसके बाद अंत में जिन परिव्राजकों ने बुद्ध को का स्वागत करने से भी नकार दिया था, वो स्वागत करना नहीं चाहते थे, उनकी प्रतिक्रिया अंत में क्या थी, ये जब मैंने पढ़ा तो मैं काफी प्रभावित हुआ। मैं उन्हीं उन्हीं शब्दों को अपने उन पाली शब्दों को मैं थोड़ा ट्रांसलेट करके आपके सामने बताना चाहूंगा। तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, आप बुद्ध और उनके धम्म में भी इसको पढ़ सकते हैं। तो परिव्राजकों को बुद्ध का धम्म सुनने के पश्चात यह एहसास हुआ कि यह वास्तव में एक नया धर्म है। जीवन की समस्या की ओर देखने के इस अनोखे दृष्टिकोण का उन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा और वे इतने प्रभावित हुए कि सभी ने एक साथ कहा, क्या कहा? विश्व के इतिहास में इसके पहले किसी भी धर्म संस्थापक ने यह नहीं सिखाया कि मानवीय दुख का अस्तित्व मान्य करना ही धर्म का वास्तविक आधार है। मतलब कभी किसी ने नहीं सिखाया, उनको रियलाइज हुआ और वही रियलाइजेशन आज हमें होना चाहिए कि किसी भी धर्म संस्थापक ने मानवीय दुख का अस्तित्व मान्य करना यह धर्म का आधार है, यह कभी किसी ने नहीं बताया। तो ये उन्हें एहसास हुआ, दुख का अस्तित्व मान्य करना ही धर्म का वास्तविक आधार है। वे कहते थे, वे पांचों ने एक साथ कहा कि इस दुख को दूर करना धर्म का उद्देश्य है, सही उद्देश्य है, यह आज तक किसी ने नहीं बताया। किसी ने यह नहीं सिखाया, पहले कभी किसी ने मुक्ति का इतना सरल, इतना सीधा और मिथ्या दृष्टि और काल्पनिक अपौरुषेय शक्तियों की मध्यस्थता को नकारने वाला, उससे मुक्त और आत्मा, ईश्वर तथा मरणांतर जीवन में विश्वास का इतना घोर विरोधी धर्म अभी तक किसी ने नहीं सिखाया। ये उनकी पहली प्रतिक्रिया थी और मुझे लगता है कि ये जो बातें हैं, उनकी जो प्रतिक्रिया थी 5 परिव्राजकों की, यह प्रतिक्रिया आज भी हमें देखना पड़ेगा। आज भी हम उसको देखते हैं कि बौद्ध धर्म में ईश्वर, आत्मा, परमात्मा या मरने के बाद की जो बातें हैं वह कतई नहीं है। तो क्या है? केंद्र स्थान में इंसान है और इंसान का दुख है और उस दुख को दूर करने का एक तरीका है, एक मार्ग है। तो इस तरह का दुख धर्म शायद कभी किसी ने नहीं बताया, यह उन्हें रियलाइज हुआ, उनका एहसास हुआ और संसार के इतिहास में वे कहते हैं 5 परिव्राजक कि संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी ऐसे धर्म की स्थापना नहीं की जिसमें दैवी साक्षात्कार को जगह ही नहीं है, ईश्वरी वचन या आज्ञा से कोई संबंध ही नहीं है। पहले किसी ने मोक्ष का ऐसा अर्थ नहीं समझाया और वे सभी तत्काल बुद्ध को शरण गए। हम देखते हैं कि बुद्ध को शरण गए, उन्होंने बुद्ध से कहा कि भगवान, आपका धर्म अद्भुत है और यही सही धर्म है, यही मानव के कल्याण का धर्म है, यही धर्म दुख दूर करने वाला है। और बुद्ध ने उनसे कहा, ये ही भिक्कवे, ऐसा कहकर उन 5 परिव्राजकों को बुद्ध ने अपने संघ में, अपने साथ, अपने शिष्य के रूप में उन्हें तुरंत उनकी क्या कहते हैं कि उन्हें स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वे 5 परिव्राजक बुद्ध के धम्म चक्र प्रवर्तन के पहले साक्षी बने और उन्हीं के साक्षी में धम्म चक्र प्रवर्तन हुआ, धम्म का उदय हुआ, धम्म का जन्म हुआ, जो धम्म जयंती आज हम मनाते हैं। और वे बड़े भाग्यशाली भी रहे कि वे पहले बुद्ध के 5 शिष्य बने। हालांकि उसके पहले हम देखते हैं कि उपक है या वो जो उड़ीसा के जो 2 व्यापारी है, वे भी बुद्ध के समीप गए, लेकिन वे बुद्ध को नहीं समझ सके और बुद्ध के वे शिष्य भी नहीं बने। तो इसके बाद हम उन 5 परिव्राजकों को हम थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। 5 परिव्राजकों में मैंने जैसे नाम गिना है कि कौंडिन्य थे, अश्वजीत, महानाम थे, भद्दीय और वप्प थे। तो इन 5 के बारे में जानकारी तो उतनी ग्रंथों में नहीं मिलती, लेकिन जो कुछ भी जानकारी है वह
अगर देखा तो सभी का जीवन एक जैसा ही नजर आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौंडिन्य को। तो एक कौंडिन्य जिन्हें बुद्ध का धम्म पहली बार समझा और वे हंस पड़े, तो बुद्ध ने भी खुशी जाहिर की कि चलो किसी को तो समझा। हम भी देखते हैं ना, आज हम धम्म प्रचार करते हैं, लोगों को धम्म बताते हैं, अपने परिवार को भी, तो कभी कभी किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन अगर कोई समझा तो हमें कितनी खुशी होती है। ऐसा लगता है अरे हाँ, मैंने समझाया तो ये सार्थक हो गया मेरा समझाना, मुझे बहुत खुशी हुई। अब कल्पना कीजिए कि बुद्ध को कितनी खुशी हुई होगी जब कौंडिन्य ने हंसकर उन्हें प्रत्युत्तर दिया, जब वो फूल दिखाया और बुद्ध ने समझा कि यस, कौंडिन्य को समझा, कौंडिन्य को समझा, कौंडिन्य को समझा। कितने हर्ष की लहर, खुशी की लहर, और खुशी के वो शब्द बुद्ध के होठों से, बुद्ध के मुख से वे बाहर पड़े। तो इस कौंडिन्य के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं। कुछ ग्रंथों में कौंडिन्य के बारे में यह बताया गया है कि वे जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ, और असित मुनि, ऋषि नहीं, आप ध्यान में रखिए, ये ऋषि और मुनि में थोड़ा फर्क है। क्योंकि ऋषि जो है वो वैदिक धर्म में आते हैं, ब्राह्मणी धर्म में, और मुनि जो है वह श्रमण संस्कृति के वाहक है। तो असित मुनि वे वहां आए और उन्होंने उस बालक को देखा और अपना एक भविष्य उन्होंने बताया। तो ऐसा कहते हैं, वो भविष्य आपको पता है कि एक तो यह संसार में रहता है तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर अगर गृह त्याग करता है, संन्यास लेता है, तो यह बुद्ध ही बनेगा। तो कुछ ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि उनके साथ कौंडिन्य थे जो 15 वर्ष के थे, असित मुनि के साथ सिद्धार्थ को देखने जब आए थे। लेकिन बाबा साहब ने जो बुद्ध और उनका धम्म लिखा, उसमें इसका जिक्र नहीं है। उसमें यह जिक्र है कि असित मुनि के साथ उनका भतीजा, जिसका नाम नरदत्त था, वह उनके साथ था। लेकिन कौंडिन्य का कोई उल्लेख नहीं है। फिर एक ग्रंथ में मैंने ऐसा देखा कि कौंडिन्य जो है वह जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो काफी युवा था, और उस वक्त वह बहुत बड़ा विद्वान था। और खासकर जिसको हम कहते हैं कि जो हस्तरेखा होती है, या शरीर के जो चिन्ह होते हैं, उनको देखकर वह उसका भविष्य बताने में माहिर था। तो शुद्धोधन के उस राजा शुद्धोधन के उस यूं कहे कि जो विद्वान थे उनके साथ में, उनके राज्य में, तो उन विद्वानों में कौंडिन्य एक था, ऐसा कुछ जगह बता गया है। और खासकर संयुक्त निकाय में यह बात आई है कि कौंडिन्य कौन था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कौंडिन्य शुद्धोधन के राज में एक विद्वान था, और उसे ब्राह्मण भी था ऐसा कहा है, लेकिन ब्राह्मण वो जाति से नहीं, तो हो सकता है कि वह विद्वान था, ज्योतिषी था एक प्रकार से। और उसने जब असित मुनि ने कहा कि सिद्धार्थ एक तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर बुद्ध बनेगा, लेकिन कौंडिन्य ऐसा एक व्यक्ति था, क्योंकि सिद्धार्थ शुद्धोधन ने असित मुनि के साथ में और कई लोगों को भी, कई ब्राह्मणों को और कई विद्वानों को बुलाया था कि इस बच्चे के बारे में कुछ भविष्य करे, भविष्यवाणी करे। तो उसमें कौंडिन्य भी था, और कौंडिन्य ने पूरी विश्वास के साथ बताया था कि यह चक्रवर्ती राजा नहीं बल्कि बुद्ध ही बनेगा। तो ये इस तरह से पूरे विश्वास के साथ बताने वाले वे कौंडिन्य ही थे। और हम देखते हैं कि और तभी उसने निर्णय लिया था, कौंडिन्य ने, ऐसा कहते हैं कौंडिन्य के साथ में जो बाकी और उसके साथी थे, कि जब भी सिद्धार्थ गृह त्याग करेगा और बोधि के या संबोधि प्राप्त करने के दिशा में कदम बढ़ाएगा या ज्ञान प्राप्त करेगा, तो हम उनके साथ हो लेंगे, उनके साथ हम चल पड़ेंगे। और हम देखते हैं कि भविष्य में कौंडिन्य भी जब गृह त्याग की बात चली तो वह भी उनके साथ निकल पड़े, और उनकी मुलाकात राजगृह में हुई। तो कौंडिन्य की यह जो एक बात थी, यह मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि कौंडिन्य बाद में ज्ञात कौंडिन्य के नाम से भी जाने जाते हैं। और कपिलवस्तु में जब वो दीक्षित हुए, अरहंत बने, तो उनके बारे में ये कहते हैं कि कपिलवस्तु में आए और धम्म प्रचार प्रसार में लग गए। मैंने जैसे कहा ना कि
आज हमारे सामने जो धम्म है, उस धम्म को यहाँ तक पहुँचाने में जिन पहले लोगों ने जो शुरुआत के लोगों ने जो परिश्रम लिया, जो कष्ट उठाए, उनमें उन 5 परिव्राजकों का बहुत बड़ा योगदान है। तो हालाँकि उस वक़्त लिपि नहीं थी, किताबें नहीं थी, तो इसका कहीं ज़िक्र नहीं मिलता, लेकिन हम समझ सकते हैं कि कपिलवस्तु में खासकर उसने कौंडिन्य ने धम्म का प्रचार और प्रसार बहुत जोर-शोर से किया। उनका एक भतीजा था कौंडिन्य का, जिसका नाम पूर्ण था या पुन्न भी कहते हैं पाली में। तो यह पुण्य को उन्होंने सबसे पहले दीक्षित किया और अंतिम दिनों में वे हिमालय में जाकर बसने लगे, हिमालय के उस इसमें। और वो पूर्ण के जो 500 साथी थे, वह भी पूर्ण के साथ कौंडिन्य के मार्गदर्शन में बौद्ध भिक्षु बने। ये बहुत बड़ी बात है, 500 लोगों को उस वक्त धर्मांतरित करना या बौद्ध संघ में शामिल करना या बौद्ध बनाना। तो कौंडिन्य के बारे में ऐसा कहते हैं कि अंतिम दिनों में वे हिमालय चले गए और उन्होंने जहाँ दोनवत्थु, ये जो है यह उनका जन्मस्थल कहा जाता है। अब ये दोनवत्थु कहाँ है ये मुझे भी उतना पता नहीं, लेकिन वो कपिलवस्तु के समीप था और जहाँ उनका जन्म हुआ था ऐसा कहा गया है। और वे विद्वान थे और एक खास बात उनके बारे में बताई जाती है कि वे लक्षण विद्या में पारंगत थे। लक्षण विद्या मतलब जो व्यक्ति के शरीर पे जो भी चिन्ह होते हैं, उनको देखकर हस्तरेखा कह सकते हैं, पैरों की कुछ रेखाएं कह सकते हैं, माथे की कुछ लकीरें कह सकते हैं, वो देखकर वह उसका भविष्य बताता था। तो खैर आज हम इस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन लक्षण मंत्र विद्या में वह पारंगत था और तीनों वेदों का ज्ञाता था। और इसलिए शुद्धोदन ने भविष्य के बारे में, सिद्धार्थ के भविष्य के बारे में जानने के लिए उन्हें बुलाया था, ऐसा एक ग्रंथ में और खासकर इसमें संयुक्त निकाय में लिखा गया है। तो इस तरह से यह जो मुख लक्षण विद्या भी कहते हैं, जिसको अंग्रेजी का एक शब्द है फिजियोग्रामी। तो इस तरह से सिद्धार्थ को देखकर वे उनके साथ चलने की उसने प्रतिज्ञा की और तभी से निर्णय लिया कि मैं सिद्धार्थ के साथ चलूंगा और उनके जो भी बताए मार्ग है उसको मैं हासिल करूंगा। तो इस तरह से और एक बात और ध्यान में आती है कि कौंडिन्य के बारे में बुद्ध ने भी उदान में कहा है। वे कहते हैं, बुद्ध की प्रशंसा बहुत की है उदान में, स्वयं बुद्ध ने उनकी प्रशंसा की है। तो ऐसे कौंडिन्य थे जो ऐसा कहते हैं कि बुद्ध से काफी बड़े थे उम्र में, तो 12 साल तक वे हिमालय के उस तराई के क्षेत्र में वे वहां रहे और उन्होंने वहां अपना अंतिम समय बिताया। तो और एक बात कही जाती है कि जब कौंडिन्य बुद्ध के साथ रहते थे, तो एक ग्रंथ में ये बताया गया है कि भिक्षाटन के लिए जब जाते थे तो कौंडिन्य ही उसकी अगुवाई करते थे, मतलब कौंडिन्य नेतृत्व करते थे, सबके सामने रहते थे। लेकिन जब बुद्ध उपदेश करते थे तो एक तरफ मौद्गलायन बैठते थे और एक तरफ सारिपुत्र बैठते थे और कौंडिन्य पीछे बैठते थे। तो मौद्गलायन और सारिपुत्र को तो कुछ लगता नहीं था, लेकिन कौंडिन्य को ऐसा लगा, एक ग्रंथ में लिखा है कि शायद मैं पीछे बैठता हूं तो मौद्गलायन और सारिपुत्र अपने आप को असहज महसूस करते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता होगा शायद, तो मैं पीछे भी नहीं बैठूं और मैं कहीं चला जाऊं। तो ऐसा एक ग्रंथ में लिखा गया कि ये भी एक कारण था कि जिसके कारण वे बुद्ध के संघ को छोड़कर मतलब शब्दशः उसका अर्थ ना लीजिए, लेकिन कहीं और प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से ऐसा कहते हैं कि कौंडिन्य उनको छोड़कर चले गए। तो वे गए कहाँ? तो संयुक्त निकाय में जो बात कही है उनके मुताबिक वे एक मंदाकिनी नाम का कोई झील है, कोई सरोवर है, उसके पास छद्दंत जंगल में उन्होंने आखिरी समय बिताया और वही उनका देहांत हुआ, परिनिर्वाण हुआ, ऐसा कहते हैं। लेकिन जाने से पहले एक संदर्भ है कि उन्होंने एक यूं कहें कि छोड़कर जाने से पहले बुद्ध के चरण स्पर्श किए, बुद्ध के चरण स्पर्श किए और उसके बाद में उनका जो अंत्य संस्कार है
वह चंदन की लकड़ियों से किया गया, जहां अनिरुद्ध ने भी अगुवाई की, ऐसा कहा जाता है। तो इस तरह से हम थोड़ा अंत में इनके बारे में देखेंगे ताकि इनके गुणों को हम ठीक से समझ सके। तो छद्मनाथ के जंगल में मंदाकिनी झील के किनारे वे विश्राम करने चले गए। और यह क्षेत्र, ऐसा कहते हैं कि प्रत्येक बुद्ध का निवास स्थल था। ये प्रत्येक बुद्ध का निवास स्थल था। और प्रत्येक बुद्ध, कई थे वहां, कई बुद्ध थे जो अरहंत भी हुए होंगे। तो ऐसा कहा गया है इस संयुक्त निकाय में कि 8,000 हाथी, इतने बुद्ध थे, इतने अरहंत थे, वहां रहते थे उस जंगल में, उस क्या कहते हैं कि मंदाकिनी झील के किनारे, कि वहां 8,000 हाथियों के साथ उनके खान पान का बंदोबस्त किया जाता था। देखिए मतलब कितने अरहंत होंगे कि 8,000 हाथी उनके लिए, उन पे लाद कर, उन पर रख कर उनके लिए भोजन लाया जाता था। तो इस तरह से वह जो भोजन की सामग्री थी वह वहां तक पहुंचाई जाती थी। और वहां से कौंडिन्य बुद्ध के पास आए, और कहते हैं कि बुद्ध के पैर उन्होंने छुए, बुद्ध के पैर पर ऐसा हाथ उन्होंने फेरा और अपने शिष्यों से कहा वहां कि देखिए मैं कल सुबह देह त्याग करूंगा। मतलब हम देखते हैं कि वे भविष्यवेत्ता थे, तो उन्होंने स्वयं की भी भविष्यवाणी की और मरने से पहले बुद्ध के पास गए, उनके पैर छुए, उनके पैरों से हाथ फेरा और अपने शिष्यों से कहा कि कल सुबह मैं परिनिर्वाण को प्राप्त होऊंगा, कल मैं देह त्याग करूंगा, तो कृपया शोक ना करे। और ऐसा कहकर कौंडिन्य फिर जंगल में वापस चले गए। और उन्हें ऐसा कहते हैं कि चंदन की बहुत बड़ी चिता पर उनका पार्थिव रखा गया और हाथियों के माध्यम से चंदन की कई लकड़ियां थी वहां लाई गई। और उस वक्त जो बुद्ध के जो 10 प्रमुख शिष्य थे उनमें से एक थे अनिरुद्ध। उन्होंने उस शोक सभा का 500 भिक्षुओं के साथ उन शोक सभा का उन्होंने नेतृत्व किया, उनकी अध्यक्षता की। और बाद में कौंडिन्य के की जो अस्थियां थी, अस्थियां जो थी कौंडिन्य की, उसको वेणुवन जिसको कहते हैं, वेलुवन, वेणुवन यह बहुत प्रसिद्ध रहा है। बुद्ध हमेशा वहां विश्राम करते थे, वहां रहते थे। वेणुवन जो बांस का एक वन था, तो जिसको वेलुवन भी कहते हैं, तो उस वेलुवन में कौंडिन्य की अस्थियां लाकर अस्थि कलश के नीचे एक चांदी का बहुत बड़ा स्तूप बनाया गया, ऐसा संयुक्त निकाय में उल्लेख है। वह चांदी का स्तूप अभी है या नहीं यह तो मुझे पता नहीं, लेकिन वह चांदी का स्तूप उनके याद में बनाया गया। तो इस तरह से हम कौंडिन्य को देखते हैं। उसके बाद आते हैं अश्वजीत। अश्वजीत के बारे में एक बहुत बड़ी बात जो प्रसिद्ध है, ऐसा कहते हैं कि सारीपुत्र को प्रवज्जित होने में या बुद्ध के संघ में लाने में अश्वजीत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ये धम्मा हेतुपभवा, ये ते तसंग हेतुं तथागतो आहं अहं ते संच यो निरोधो एंगवादी महासमणो। जब अश्वजीत भिक्षाटन के लिए जा रहे थे तो उनकी वो स्मृति पूर्वक चलना, उनके चेहरे पर का वह तेज, उनका जो आभा मंडल, और वह देखकर सारीपुत्र बहुत प्रभावित हुआ। और उसने उसके करीब जाकर भिक्षाटन के पश्चात उनसे पूछा कि आपके गुरु कौन है और आपके गुरु की शिक्षा क्या है। तो अश्वजीत ने कहा कि मैं तो नया हूं, मैं नोविस हूं, नया हूं, मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन मेरे गुरु ने जो भी बताया है वह यह है कि कोई भी चीज बिना कारण से निर्माण नहीं होती, हर चीज का कोई कारण होता है और उन कारणों का निरोध कैसे किया जाए इसका मार्ग मेरे गुरु बताते हैं। देखिए ये 2 लाइन है और यह 2 लाइन तो हम कई बार पढ़ते हैं, लेकिन हमें कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पता नहीं, क्यों नहीं पड़ता हम देखें। लेकिन सारीपुत्र उससे बहुत प्रभावित हुए और इसी कारण ऐसा कहते हैं कि सारीपुत्र और फिर मोग्गलायन के पास गए और उन्होंने कहा कि चलो गुरु मिल गया है, और दोनों बुद्ध के पास आए, बुद्ध की देशना उन्होंने सुनी और मोग्गलायन और सारीपुत्र अरहंत बने। तो सारीपुत्र ने अश्वजीत को वह राजगृह में भिक्षाटन करते हुए देखा था और वे बहुत प्रभावित हुए थे।
तो उन्हें ऐसा लगा कि निश्चित यह भिक्षु कुछ पहुंचा हुआ लगता है, और सही मार्ग पर चल रहा है। और फिर पूछा उन्होंने कि आप किस व्यक्ति के कारण गृह त्याग किया है, आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं नया हूँ, मेरे गुरु बुद्ध है। और हम देखते हैं कि यह गाथा उन्होंने उनको बताई, और उसके कारण सारी पुत्र को तत्काल श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त हुई, ऐसा कहते हैं। तत्काल मतलब इनकी एक गाथा सुनकर सारी पुत्र तत्काल श्रोतापन्न हो गए, और खुशी के मारे झूम उठे, और वे अपने मित्र मुद्गलायन के पास गए, और उन्होंने भी बुद्ध के पास उनको चले गए। तो वह जो शिक्षा थी, वे सारे अश्वघोष कहते हैं कि बुद्ध हर एक उत्पन्न वस्तु का कारण बताते हैं और कारण का निरोध बताते हैं। कितनी सरल एक वाक्य में उन्होंने बताया। हमें तो कुछ नहीं समझता, लेकिन सारी पुत्र समझ गए। तो वो क्यों समझ गए? क्यों? कि उनके अंदर लोभ मोह द्वेष की कमी थी, वे अनासक्त हो गए थे। मतलब यूं कहें कि उनके मन का वो स्तर जो है वह बहुत बहुत ऊंचा उठा था, और शायद यही समझ गए। अब इन अश्वजीत का जो यह जो सेंटेंस है, ये धम्मा हेतुप भवा हेतु तेसंग हेतु तथागतो आहं अहं तेसंच यो निरोधो एवं वादी महासमणो। देखिए, बौद्ध जगत में इस छंद को या इस गाथा को इतना महत्व है कि अश्वघोष के बारे में आज भी बौद्ध जगत में उसकी उसकी बड़ी श्रद्धा के साथ उसकी पूजा की जाती है। इस गाथा को का पठन किया जाता है। और इतना ही नहीं, तो मुझे लगता है कि अशोक के काल में हम देखते हैं कि कई जो बुद्ध की मूर्तियां, बुद्ध की प्रतिमाएं बनी, उन प्रतिमाओं पर यही दो लाइन, यही दो गाथा अंकित की हुई है। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे भी ये पता नहीं था, बाद में जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा। वो मूर्ति भी मैंने देखा, आप भी गूगल पर उसको देख सकते हैं। तो ऐसी ही एक बुद्ध की मूर्ति जब लॉर्ड कनिंघम या अंग्रेजों ने जब महाविहार, जो बुद्ध गया का जो महाविहार है, महाबोधि महाविहार, उसका जब मतलब एक्सकेवेशन किया या उत्खनन किया, तो ऐसा कहते हैं कि जो वज्रासन है, जहां बुद्ध को, सिद्धार्थ को बुद्धत्व प्राप्ति हुई, उस वज्रासन के समीप उत्खनन करते करते एक बहुत बड़ी बुद्ध की प्रतिमा मिली, पत्थर से बनी हुई। और उस बुद्ध की प्रतिमा पर अश्वजीत के यही दो गाथाएं अंकित की हुई है। आज भी है वह मूर्ति। और फिर अंग्रेजों ने ऐसा इतिहास में लिखा है कि अंग्रेजों ने वह जो बुद्ध की मूर्ति थी, जिस मूर्ति पर जो भूमि स्पर्श मुद्रा है और उस पर अश्वघोष अश्वजीत की जो लिखी हुई या बताई गई गाथा है उस पर अंकित है, वह मूर्ति अंग्रेजों ने अनागारिक धर्मपाल को दे दी थी। और अनागारिक धर्मपाल ने बड़े ही श्रद्धा भाव से उस मूर्ति का पूजन किया, उसे वंदन किया। और वही मूर्ति इतनी वजनी थी, बहुत सारा वजन था उसका, वो हेवी थी, वो उठा भी नहीं सकते थे। लेकिन आश्चर्य की बात है कि अनागारिक धर्मपाल ने वह मूर्ति, जब वह अपने विश्व के यात्रा पर निकले, तो साथ साथ लेके गए। और वही मूर्ति का प्रदर्शन उन्होंने कहाँ किया? 1893 में जब शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, तो वही मूर्ति वहां प्रदर्शित की थी, शिकागो में, अमेरिका में। और वह मूर्ति आज भी मुझे लगता है सारनाथ के किसी संग्रहालय में रखी हुई है। तो इतना अश्वजीत का जो महत्व है, अश्वजीत के उस गाथा का जो महत्व है, वह यहाँ अंकित किया हुआ है। और आज भी बौद्ध जगत में अश्वजीत का यह जो छंद है, यह गाथा है, बुद्ध प्रतिमा में जो अंकित है। और कई हम जब यूं कहते कि बुद्ध का संदेश या बुद्ध का जो धम्म हम जब जब भी सुनते हैं, तो अश्वजीत की इस गाथा के बगैर उनका धम्म कभी भी पूरा नहीं होता। तो इस तरह से वह मूर्ति जो है वह शिकागो लेके गए, और वहां से उन्होंने वापस लाई। तो उस मूर्ति के प्रति भी हमने आभार व्यक्त करना चाहिए, उन अंग्रेजों का भी और खासकर अश्वजीत का भी, कि जिन्होंने इस प्रकार से धम्म को बताया है, दो लाइन में बताया है। बाद में इनके बारे में ये कहते हैं
कि अश्वजीत का सारी पुत्र ने, देखिए अश्वजीत का बड़प्पन, उनकी महानता क्या है। तो सारी पुत्र ने ताउम्र, मतलब पूरे उम्र भर अश्वजीत का सम्मान किया। ऐसा कहते हैं कि सारी पुत्र यह देखते थे, जानते थे रोज कि अश्वजीत किस दिशा में ठहरे हुए हैं। तो सारी पुत्र कभी भी उस दिशा में पैर रखकर नहीं सोते थे। कितना बड़ा आदर आदर था, कितना बड़ा सम्मान था उनके प्रति, कितनी श्रद्धा थी उनके प्रति। तो अश्वजीत का ये महात्म्य है, यह उनका बड़प्पन है, यह उनकी महानता है। तो सारी पुत्र कभी भी उनकी, वो जिस तरफ ठहरते थे उस दिशा में पैर नहीं रखते थे, सर रखकर ही सोते थे और उन्हें वंदन कर कर ही सोते थे। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये भी हम यहाँ देखते हैं कि सारी पुत्र जो है, जो श्रोतापन्न थे, जो अरहंत थे, वे अश्वजीत का कितना कितनी कृतज्ञता उनके प्रति व्यक्त करते थे, कितना कितना उनका पुण्यानुमोदन करते थे। और इस तरह से हम देखते हैं कि अश्वजीत इस कारण बहुत प्रसिद्ध है। किस कारण? तो ये इस गाथाओं के कारण। तो अश्वजीत का यह बुद्ध जीवन में एक अपना महत्व है। सारिपुत्र का भी उनके साथ एक बड़ा महत्व है। सारिपुत्र के बारे में हमने इसके पहले किसी एक प्रवचन में सुना है। तो एक इस तरह से अश्वजीत जो है वह भी बुद्ध के जो 5 शिष्य थे उसमें सबसे महान शिष्य के रूप में उभर कर सामने आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो वप्प है, या जिसको काश्यप भी कहते हैं, तो इनके बारे में भी बहुत कम जानकारी है। मैंने काफी इसकी खोज करने का प्रयास किया, लेकिन मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं मिली। लेकिन जो भी थोड़ी बहुत जानकारी है, तो वप्प जो है वे वासेट्ठ नाम के एक व्यक्ति के पुत्र थे। उनके पिता का नाम वासेट्ठ था और वे भी ब्राह्मण थे और कपिल वस्तु के ही रहने वाले थे। और ऐसा कहते हैं कि एक ग्रंथ में मुझे यह जानकारी मिली कि जब असित मुनि ने सिद्धार्थ की भविष्यवाणी की, तब वप्प उनके साथ थे। मतलब नरदत्त थे, कौंडिन्य भी थे, ऐसा किसी ग्रंथ में लिखा गया है। लेकिन एक जगह मुझे यह संदर्भ मिला कि असित मुनि के साथ वप्प भी थे। और वप्प ने, कौंडिन्य ने जब कहा कि यह सिद्धार्थ, यह बुद्ध बनने वाला है और जब बुद्ध बनने की प्रक्रिया में रहेगा तो हम उनके साथ चल पड़ेंगे और उसके बुद्धत्व का लाभ भी हम लेंगे। तो कौंडिन्य के साथ वप्प ने भी यह निर्णय ले लिया था और तभी उन्होंने कौंडिन्य के साथ प्रवज्ञा ली थी, गृह त्याग किया था और वे परिव्राजक बने थे। और ऐसा कहते हैं कि निरंजना नदी के तट पर वे राजगृह में पहले मिले और निरंजना नदी के तट पर वे बुद्ध के साथ, जो 5 परिव्राजक थे, वे उनके साथ 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 रहे थे। तो वप्प यह बड़े भाग्यशाली रहे, क्योंकि बुद्ध ने जो धम्म बताया पहली बार कौंडिन्य को वह ज्ञात हुआ। कौंडिन्य उसको समझा और दूसरे व्यक्ति जो थे, जो बुद्ध के धम्म को समझ पाए, जो अरहंत बने, वह और कोई नहीं बल्कि काश्यप या वप्प थे। तो वप्प थे जो दूसरे कौंडिन्य के पश्चात कुछ दिन बाद वे भी अरहंत बने बुद्ध को सुनकर। मुझे लगता है कि पहले दिन तो वे श्रोतापन्न बने, ऐसा एक जगह उल्लेख है, और बाद में वे अरहंत बने। तो एक उस संदर्भ में ऐसा भी कहा जाता है कि वप्प जो थे वे सिद्धार्थ के चाचा भी थे, दूर के चाचा थे, उनके अंकल थे, और कुल पिता भी उनको कहा जाता है। और एक जगह ऐसा उल्लेख है कि वे शाक्य कुल के राजा भी रहे हैं, क्योंकि हम शुद्धोदन के काल में देखते हैं शाक्य जो थे वह रोटेशन में या एक के बाद एक राजा का जो पद है वह संभालते थे। जैसे आज हम देखते हैं भारत में कि हर 5 साल के बाद नया प्राइम मिनिस्टर होता है, तो उस वक्त भी जो गणराज्य थे शाक्यों में, तो कुछ सालों के बाद राजा बदल जाता था। तो हो सकता है कि कभी वप्प भी, जिन्हें कुल पिता कहा जाता है, कि वे शाक्य के राजा रहे होंगे, इसलिए उन्हें शाक्य के वे राजा भी थे ऐसा भी कहा जाता है। और निगंठ
जो है नाथपुत्थ उनके वे शिष्य थे, ऐसा भी कहा गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अश्वजीत है, कौंडिन्य है और वप्प है, लेकिन भद्दीय और जो भद्दीय के साथ में जो दूसरे जो महानाम है उनके बारे में बहुत सी जानकारी हमें नजर नहीं आती, हमें वो जानकारी नहीं मिलती। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कोई इतिहास नहीं है। मैं ऐसा एक इस निष्कर्ष पर पहुंच पा रहा हूं कि भले ही महानाम और इनका कोई इतिहास ज्यादा लिखा नहीं है भद्दीय का, लेकिन ऐसा एक देखने में आता है कि यह जो 5 परिव्राजक है, यह अपनी युवावस्था से ही काफी एक दूसरे के साथ रहे थे और एक दूसरे के बड़े अच्छे मित्र थे। और एक साथ पांचों ने यह निर्णय लिया था कि जब भी सिद्धार्थ गृह त्याग करेगा और सत्य की खोज में निकल पड़ेगा और जब उसको बुद्धत्व की प्राप्ति होगी, वह तो बुद्ध बनना ही है, तो उसके साथ हम चल पड़ेंगे। ऐसा समझ में आता है, ऐसा ध्यान में आता है कि इन पांचों लोगों ने एक साथ बुद्ध के शिष्य बनने का निर्णय लिया था और बुद्ध के साथ चल पड़े थे। तो इस तरह से इन 5 परिव्राजकों की जो महानता है वह हमें नजर आती है। अंत में इन 5 परिव्राजकों का जो भी एक बाहरी दर्शन है या उनका बाहरी चरित्र है, उनकी महानता है, यह हमने देखी। अब हम बहुत संक्षिप्त में अंत में उनकी जो भीतरी जो बातें थी, भीतरी गुण थे, उनके बारे में भी हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये समझने के बाद में, जैसे बुद्ध को मैंने कहा बुद्ध के बारे में कि बुद्ध साशंक थे कि मेरा धम्म लोगों को समझेगा या नहीं समझेगा, और किसको समझेगा, तो पहले 5 परिव्राजकों को चुना। तो ये समझने के लिए मुझे लगता है कि ये जो है उनके अंतर्गत गुण समझना बहुत आसान है। और इन गुणों का, इन बातों का अगर हम हमारे मन में उसका विकास करते हैं, तो मुझे लगता है कि बुद्ध का धम्म जिस प्रकार से 5 परिव्राजकों को समझा है, उस प्रकार से हमें भी समझने में आसानी हो सकती है। तो उनके गुण क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यह जो 5 परिव्राजक थे, कौंडिन्य, अश्वजित, महानाम, वप्प और भद्दीय, तो ये बुद्ध के साथ साथ ही, बुद्ध के जैसा ही उन्होंने प्रवज्ञा ली थी, इसका मतलब गृह त्याग किया था, और सांसारिक जो भी बातें थी, जो भी भौतिक चीजें थी, उनसे वे काफी हद तक उससे दूर चले गए थे। तो ये उनका पहला गुण है कि वे एक प्रकार से अनासक्त हो गए थे। और हम जिन नकारात्मक चीजों में जीते हैं और नकारात्मक चीजों में जी कर हम धम्म को भी समझने का, या यूं कहें कि हमारा जो प्याला है, वो प्याला कुछ अगर भरा है तो उसमें और कुछ डालने का प्रयास करते हैं और इसलिए वो नीचे गिर जाता है। जैसे वो एक ध्यान जो योगी है, वो चाय की एक कप है और उस प्याले में और चाय डालता है तो वो नीचे गिरते रहती है। तो हमारा तो ऐसा नहीं होता ना। और क्यों होता है? क्योंकि पहले से हमारे कप भरे हुए होते हैं। तो किससे भरे होते हैं? और इन 5 लोगों के कप जो है, या माइंड है, दिमाग है, वह कैसा खाली था ताकि नया उन्होंने उसमें स्वीकार किया। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि लोभ, द्वेष और मोह, यह जो बंधन है, यह जो श्रृंखलाएं है, यह जो क्या कहते हैं उसको, जंजीर है, जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती, उनसे कुछ हद तक और बहुत ज्यादा हद तक मुझे लगता है कि यह 5 परिव्राजक मुक्त हो गए थे। बहुत कम लोभ था, बहुत कम द्वेष था और बहुत कम ही उनमें अज्ञान था। तो यह जो बात है, यह मुझे लगता है कि यही कारण था कि वो धम्म को बखूबी समझ सके। और एक बात उनमें मैंने देखा, उनमें ग्रहणशीलता थी, रिसेप्टिविटी थी। वो भले ही कितने भी बड़े हो, लेकिन वे हमेशा ऐसा कहते हैं कि बिगिनर्स माइंड रखते थे, सत्य की खोज में चल पड़े थे। और जब खोज में चल पड़े थे तो उनका जो मन था वह स्वाभाविक, उनमें साइंटिफिक टेम्परामेंट जग गया था।
जिसको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं, और बौद्ध धम्म को समझने के लिए, बुद्ध धम्म का आकलन होने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होना बहुत जरूरी है। उनका एक प्रकार से हम कहते हैं कि वैचारिक जो एक उसकी बुनियाद थी, मतलब विचार करने की जो एक शक्ति थी, ताकत थी, वैचारिक बुनियाद, वैचारिक आधार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत ज्यादा मजबूत थे। और यही कारण है कि वे धम्म को सहजता से समझ सके। हमारा ऐसा नहीं होता। हमारे जो वैचारिक जो पावर है, वैचारिक जो अधिष्ठान है और वैज्ञानिक दृष्टि है, यह हमारी कमजोर होने के कारण हम धम्म को समझने में काफी समय लगाते हैं। तो इस तरह से मैंने देखा, मुझे लगता है कि उनमें ग्रहणशीलता थी। और एक बात थी उनमें ग्रहणशीलता के साथ कि वे इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट थे। ये बहुत बड़ी बात है। बाबा साहब ने भी इसका जिक्र किया है। आप अगर बाबा साहब का एक किताब पढ़ते हैं तो औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय का उन्होंने निर्माण किया और उस परिसर को उन्होंने नागसेन वन नाम दिया। बाबा साहब वहां लिखते हैं कि मैंने मिलिंद का नाम क्यों दिया, जो तो ग्रीक का राजा था, और नागसेन का नाम इस परिसर को क्यों दिया। तो बाबा साहब कहते हैं कि मिलिंद इंटेलेक्चुअली बहुत ही ऑनेस्ट था, बौद्धिक प्रामाणिकता जिसको कहते हैं वह उसमें कूट कूट कर भरी थी। और वह इसलिए मैंने इस मिलिंद का नाम दिया, क्योंकि शिष्य हो, विद्यार्थी हो तो मिलिंद जैसा हो, और शिक्षक हो, अध्यापक हो तो नागसेन जैसा हो। तो बाबा साहब ने भी इसका जिक्र किया है, जिसको हम बौद्धिक प्रामाणिकता कहते हैं। अब बौद्धिक प्रामाणिकता क्या है कि हम अपने मतों को पकड़ कर नहीं रखते कि मैं जो मानता हूं, जो सोचता हूं वही सच है, ऐसा नहीं। सच और भी हो सकता है। तो सच को समझने की, सच को स्वीकार करने की ताकत, इसको हम बौद्धिक प्रामाणिकता कहते हैं कि जो अच्छा है उसको अच्छा ही बोलो। और बुद्ध ने भी एक वाक्य में इसका जिक्र किया है। बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किताब लिखी तो पहले पन्ने पर ही बाबा साहब इसका उल्लेख करते हैं। बुद्ध क्या कहते हैं वहां, बुद्ध के वाक्य लेकर बाबा साहब कहते हैं बुद्ध के वाक्य में कि सत्य को सत्य करके जानो और असत्य को असत्य करके जानो। ये बहुत बड़ी बात है। सत्य को सत्य समझो और असत्य को असत्य समझो। और इसके लिए, यह समझने के लिए बौद्धिक प्रामाणिकता या इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है, जो 5 परिव्राजकों में थी, ऐसा मुझे लगता है। जैसे मैंने कहा कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के भी मतलब उनमें था। और एक बात थी उनमें कि वे शीलवान थे, और बिना शील के हम धम्म को नहीं समझ सकते। हम जैसा जैसा शीलवान होते हैं, शीलों का आचरण करते हैं, हमारा मन और सकारात्मक होते जाता है। जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाते हैं, जागृति को बढ़ाते हैं, एकाग्रता को बढ़ाते हैं, हमारा मन स्थिर होता है, शांत होता है और वह सकारात्मक होता है। और ऐसे स्थिर, शांत और सकारात्मक मन में धम्म जल्दी प्रवेश कर जाता है। अगर हमारा मन ऐसा नहीं रहा तो धम्म मन में, या यूं कहें कि बुद्धि से भावनाओं में उतरने के लिए काफी कठिनाइयां होती है। कभी कभी दिमाग को समझ जाता है लेकिन भावनाओं में उतरता नहीं, क्योंकि भावनाओं में कुछ और भरा है। लेकिन इन 5 परिव्राजकों में वह भरा नहीं था, वो पूरे खाली मन से थे। और इसलिए वे शीलवान थे, और खासकर वे तप कर आए थे। तप कर, काफी तप करके, काफी सोच कर और काफी कष्ट सहकर उन्होंने अपने मन को उस प्रकार से कल्टीवेट किया था। जैसे खेती में अगर कुछ बोना है तो पहले कल्टीवेशन किया जाता है। उसको खेती को पहले ठीक से साफ सुथरा किया जाता है, और उसके बाद उसमें बीज जो है वो बोया जाता है। तो हमारे मन को कल्टीवेट करना बहुत जरूरी है, यह इनसे हम सीखते हैं। तो अगर हम, बाबा साहब भी कहते हैं कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो हम हमारे मन को अगर तैयार नहीं करते हैं धम्म को सीखने के लिए, तो हम धम्म कभी सीख नहीं पाते। मुझे लगता है कि इनका जो मन था वह पूरी तरह से तप कर आगे आया था, कल्टीवेट हो चुका था, पूरी तरह से फसल लेने के लिए तैयार था।
और इसीलिए वे धम्म को ठीक से समझ सके। और बुद्धन को भी ये जानते थे, बुद्ध भी, कि इनका मन ऐसा है कि जो धम्म को समझ सकता है। अब बुद्ध ने उन्हीं को क्यों चुना, ये इसका कारण हो सकता है। क्यों चुना? क्योंकि वही समझ सकते हैं। और उन्होंने उसको प्रतित्य समुत्पाद को, बुद्ध की जो शिक्षा थी, वह बखूबी उन्होंने समझा। और पहली बार हम देखते हैं कि धम्म अस्तित्व में आया और उसके बाद संघ भी बना। तो इस तरह से हम उन 5 परिव्राजकों को देख सकते हैं कि उनका और एक गुण था, वे अनासक्त थे, आसक्ति से दूर थे। हम उस आसक्ति में होते हैं। उनकी तृष्णा भी कमजोर हो गई थी, यूं कहें धम्म की भाषा में तो आश्रवों से कई हद तक उन्होंने मुक्ति पा ली थी। आश्रव या बंधन कहते हैं, वह कई हद तक उन्होंने ढीले कर दिए थे। उन्होंने बंधनों को तोड़ दिया था और सत्य को जानने की चाहत उनमें थी, सत्य को जानने की। अंत में मैं यही कहूंगा कि हमारा ऐसा क्यों नहीं होता। कई बार हमको धम्म नहीं समझता। मैं भी अपने आप को देखता हूँ, कई दिनों से धम्मचारी हूँ, धम्म की स्टडी करता हूँ, लेकिन कुछ कुछ तत्व ऐसे हैं जो अभी थोड़े थोड़े समझ में आते हैं। पहले नहीं समझे, पढ़ा तो बहुत बार था लेकिन नहीं समझ में आता। तो मुझे लगता है कि हमने अपने आप को भी देखना चाहिए कि मुझे धम्म क्यों नहीं समझता, मैं क्यों धम्म का आचरण नहीं करता। और उन 5 परिव्राजकों को किस हद तक बुद्ध ने देखा और किस तरह से उनको चुना। तो इस तरह से हम उन 5 परिव्राजकों को देख सकते हैं। और आज का जो दिन है, मुझे लगता है कि इन्हीं 5 परिव्राजकों के प्रति जो उन्होंने हमारे समक्ष एक आदर्श रखा है कि बुद्ध के सही शिष्य कैसे होने चाहिए, तो उनके जैसे होने चाहिए कि जो धम्म को ग्रहण कर सके और धम्म को ग्रहण करने के स्तर पर अपने आप को ला सके। तो बुद्ध का धम्म, भले ही बुद्ध आज नहीं है, लेकिन बुद्ध का धम्म आज भी जीवित है। आज भी वह कुछ बता रहा है बुद्ध का, जिससे हम सिंहनाद कहते हैं। बस बाकी है कि हमने ग्रहणशील होना चाहिए, हमने उसको ठीक से सुनना चाहिए। अगर हम जैसे 5 परिव्राजकों ने बुद्ध का धम्म सुना, बड़े ग्रहणशीलता के साथ सुना, अगर हम भी बुद्ध का धम्म ऐसा ही सुनते हैं, उसको समझते हैं और भावनाओं में उतार कर आचरण में लाते हैं, तो मुझे लगता है कि हम भी वैसा ही अनुभव प्राप्त कर सकते हैं जो बुद्ध ने किया और जो उन 5 परिव्राजकों ने किया। तो आज के दिन का यह महत्व है मेरे ख्याल से कि उस 5 परिव्राजकों का जैसे कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन आषाढ़ी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा है, तो क्यों न हम बुद्ध के प्रति भी, और खासकर उन 5 परिव्राजकों के प्रति जिन्होंने पहली बार धम्म चक्र प्रवर्तन करने में बुद्ध की सहायता की। बुद्ध की सहायता कर उन्होंने एक प्रकार से समूचे विश्व पर, समूचे मानव जाति पर बहुत बड़ा एहसान किया। तो उस एहसान के प्रति हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और आज का दिन उनके याद में हम मनाते हैं। यही मैं रुकता हूँ और आपने मुझे बड़ी शांति से सुना, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद।